हेलो स्टूडेंट, वेलकम यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार गुप्ता आप लोगों को मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा था। एक्सरसाइज 6 त्रिभुज की समरूपता। हमने आपको पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 6 से संबंधित त्रिभुज की समरूपता में प्रश्नावली 6.2 तक के सवालों को विधिवत तरीका से करवाया है। आज की वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 6.3 यानी इस प्रश्नावली में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि त्रिभुज समरूप किस प्रकार से होते हैं, अर्थात त्रिभुजों की समरूपता की कौन कौन सी कसौटियां होती हैं। यदि आपको त्रिभुज की समरूपता की कसौटियों के बारे में अच्छे से पता चल जाता है तो हम दिए गए क्वेश्चन में जो त्रिभुज समरूप करने होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां। त्रिभुज की समरूपता की 3 कसौटियां होती हैं। अब ये 3 कसौटियां कौन कौन सी होती हैं उनको हम क्रमबद्ध तरीका से विस्तार से यहाँ पे देखते हैं। तो आप सभी लोग मेरी वीडियो को अच्छे से देखिए और फॉलो कीजिए। तो हम देखते हैं त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां कौन कौन सी होती हैं। तो त्रिभुज की समरूपता की कसौटियों में पहली कसौटी है नंबर 1, जिसे कहते हैं एस 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 समरूपता कसौटी। एस का मतलब होता है भुजा। एस का मतलब भुजा। एस का मतलब भुजा। जब दो त्रिभुज आपको दिए गए हो और दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कैसा हो, समान हो, संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो, बराबर हो, तो हम कह सकते हैं वो त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। तो आप देखिए हमने आपके सामने 2 त्रिभुज बनाए हैं। एक त्रिभुज आपका ABC बना रहे हैं और एक त्रिभुज आपका कौन सा है, PQR है। तो ये आपका ABC और ये त्रिभुज PQR है। अगर भुजा AB और भुजा PQ का अनुपात हम यहां पे लिख सकते हैं AB बटे PQ बराबर AC किसके लिए, PR, AC बटे PR बराबर BC बटे QR। अगर किसी दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी हो, समान अनुपात में हो, उन भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो, बराबर, तो इसे कहते हैं एस एस एस, भुजा भुजा भुजा। अगर भुजाएं तीनों कैसी होती हैं, अनुपात में होती हैं, तो कह सकते हैं हम कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक, तो त्रिभुज कैसे होते हैं, आपके समरूप होते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाएं कैसे होती हैं, अनुपात में बराबर होती हैं। तो पहली कसौटी कौन सी है, तो इस कसौटी को जब भी हम किसी सवाल में लगाएंगे तो इस कसौटी को हम लिखेंगे एस 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 समरूपता कसौटी से। दूसरी नंबर 2, दूसरी कसौटी आपकी कहलाती है ए समरूपता कसौटी। ए का मतलब है कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल। किसी एक त्रिभुज के एंगल दूसरे त्रिभुज के एंगल कैसे हो, बराबर हो। जैसे हम यहाँ पे कोण A किसके बराबर हो, कोण P के, B किसके बराबर है, यदि Q के है, और R किसके बराबर है, आपके C के है। तो इस त्रिभुज के तीनों कोण और इस त्रिभुज के तीनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं। तो यदि तीनों एंगल आपके समान होते हैं तो भी आपके त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण P के, कोण B बराबर कोण Q के, कोण C बराबर कोण R के। तो आपका कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। और कौन सी कसौटी लिखेंगे, तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से। एक चीज और ध्यान देंगे, अगर त्रिभुज समरूप करना हो जरूरी नहीं तीनों एंगल बराबर हो। अगर आपके 2 कोण भी कोई बराबर आ जाए, किसी त्रिभुज के 2 कोण भी बराबर आते हैं तो भी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। फिर वहां पे हम तीनों ए न लेके क्या ले देते हैं, ए समरूपता कसौटी से। तो ये अब ध्यान देना है, यदि 2 त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज कैसे होते हैं, आपके समरूप होते हैं। तो जी आपके 2 कसौटी हमने बताई आपको, एस एस समरूपता कसौटी और ए समरूपता कसौटी। तीसरी आपकी जो कसौटी है वो देखेंगे यहाँ पे, आपका ABC और आपका PQR।
एस का मतलब भुजा, ए का मतलब एंगल, एस का मतलब भुजा। तो ये एंगल ए किसके बराबर है? एंगल पी की। और इसकी संगत भुजा कौन सी? एक जी है, तो एक भुजा जी है, और एक भुजा संगत जी है, तो एक भुजा की संगत ये। तो आपको अगर पता हो कि ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर है? ए सी बटे पी आर, यानी कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात कैसा समान है, और उन दो भुजाओं का संगत कोण कौन सा है? इन दो भुजाओं के बीच का कोण ए है, तो इन दो भुजाओं के बीच का कोण कौन सा है? पी है। तो आप यहां देख रहा है कोण ए किसके बराबर है? कोण पी की। तो आपके त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, और इस कसौटी को हम बोलते हैं ऐसे समरूपता कसौटी। जी सबसे इंपॉर्टेंट कसौटी जो कि सवालों में आपको प्रयोग पड़ेगी। तो अब इन कसौटियों का प्रयोग करके हम एक्सरसाइज के सवालों का बताते हैं किस प्रकार से हल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, आकृति में पी क्यू किसके समांतर है? आर एस के। ये रेखा कैसी है? आपकी समांतर है। तो प्रश्न कह रहा है सिद्ध करो कि ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे हैं? आपस में समरूप हैं। तो हम यहां देखेंगे, हमें यहां इस सवाल में आपको ये पता करना है कि कौन सी समरूपता की कसौटी से ये त्रिभुज कैसे हो जाए? समरूप हो जाए। तो अभी आपको सिर्फ कितना पता है? ये रेखा समांतर है। तो आपको पता है पी क्यू समांतर आर एस। अगर पी क्यू आर एस के समांतर है तो ये कौन से कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण। तो आप यहां से कह सकते हैं कोण Q बराबर कोण R के, और कोण P किसके बराबर होगा? कोण P बराबर कोण S के। लिख दीजिए एकांतर कोण। कौन से कोण? एकांतर कोण। ठीक। अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं, पी क्यू किसके समांतर है? आर एस के, तो ये किसका काम करती है? तिर्यक रेखा काम करती है। अगर ये तिर्यक रेखा है तो ये कौन से कोण है? एकांतर कोण, जिसे कहते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो ये एकांतर कोण आपके बराबर है। तो इस त्रिभुज में भी दो, इस त्रिभुज के जी वाला कोण, जी कोण बराबर आ गया, जी कोण, जी कोण। अब देखिए जी कौन से कोण है? आमने सामने के हैं, इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, अर्थात शीर्षाभिमुख कोण। तो आप लिख सकते हैं कोण पी ओ क्यू बराबर कोण आर ओ एस। पोस्टर लिख सकते हैं आप शीर्षाभिमुख कोण। ठीक। तो अब देखिए, तो 1 2 3 इस त्रिभुज के तीनों कोण और इस त्रिभुज के तीनों कोण आपस में कैसे समान आ गए? तो ले सकते हैं अतः आप कह सकते हैं कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर, और यहां लिख देना एस ए समरूपता कसौटी से। किस कसौटी से? एंगल एंगल एंगल, क्योंकि इस त्रिभुज के तीनों कोण और इस त्रिभुज के तीनों कोण आपस में समान है, इसलिए आपके त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। नंबर 5, आकृति में P का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज आपके पास ABC है और एक त्रिभुज के पास PQR है। आपको एंगल P निकालना है, कितना होगा? तो सबसे पहले देखिए भुजाओं की नाप दी गई है। जैसे जी कितनी है? 6, तो ये कितनी है? 12। 6 की दुगुनी कितनी है? 12 है। और 3.8, तो 3.8 की दुगुनी कितनी है? 7.6, और जे इसकी दुगुनी है 3 दुगुनी 6। तो किस किस का अनुपात है? इस भुजा का अनुपात इसके लिए, और इस भुजा का अनुपात इसके लिए, और इस भुजा का अनुपात इसके लिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि BC बटे PQ बराबर, BC बटे PQ बराबर कितनी है? 6 बटे 12। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 बटे 2। दूसरा AB, तो AB के बटे में क्या आएगा आपका? RQ, क्योंकि 3.8 का दोगुना कितना है? 7.6। RQ बराबर 3.8 बटे 7.6 बराबर 1 बटे 2। तीसरा AC बटे PR किसके बराबर है? 3√3 बटे 6√3 बराबर 1 बटे 2। तो ये भी 1 बटे 2 आया, ये भी 1 बटे 2 और ये भी 1 बटे 2। अतः आप कह सकते हैं कि BC बटे PQ बराबर AB बटे
आर क्यू बराबर ए सी बटे पी आर। तो दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात कैसा है? समान है, इसलिए आप कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। और यहां लिख सकते हैं आप एस 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 समरूपता कसौटी। ठीक, तो समरूपता कसौटी से आपके त्रिभुज कैसे हुए? समान। अब यदि त्रिभुज समान है, अगर त्रिभुज आपके समरूप है तो उसका प्रत्येक कोण कैसा होगा? बराबर। तो कौन सा कोण किसके लिए बराबर होगा? अब देखिए, जैसे अब यहां देखिए 3.8, हमें इसमें P निकालना है। P किन दो भुजाओं के बीच में? 12 और 6√। तो इन दो भुजाओं के बीच में तो PQ और 6√3। तो 12 6 के बीच में, तो देखिए आपको जब जे पी आ रहा है तो 6 का दोगुना 12 था, तो जे है और जे, तो इन दो के बीच का कोण P है, तो ये कौन सा होगा? C। तो कहने का मतलब P किसके बराबर होगा? कोण। त्रिभुज समरूप है, अतः आप त्रिभुज समरूप है तो आप यहां से कह सकते हैं कि कोण P किसके बराबर होगा? कोण C के। P किसके बराबर होगा? C के। क्यों बराबर होगा? तो P किसके बीच में? इन दो भुजाओं के बीच में 12 और 6√3। तो आपका C क्या है? 6 और 3√3, क्योंकि एस का अनुपात था और एस का अनुपात था, तो इसलिए P किसके बराबर होगा? आपके C के बराबर होगा। अब P का P निकालना आपको C। अब C क्या है? त्रिभुज के तीनों कोण कितने के होते हैं? 180 के होते हैं। तो आपको कितने A पता है, B पता है, C निकालना है, तो दोनों को जोड़ के 180 घटा देंगे, तो आप कह सकते हैं 180 माइनस कोष्टक में 80 प्लस 60, तो बराबर 180 माइनस 8 6 14 140, तो बराबर 40 अंश। तो आपका एंगल P कितने का आ गया? 40 अंश का ज्ञात हुआ। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। का एग्जाम्पल नंबर 6, आकृति बनी हुई है और आपको दिया गया OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। तो सिद्ध करना है कोण A किसके बराबर होगा? कोण C के, और कोण D किसके बराबर होगा? कोण B के। तो सबसे पहले वो जो दिया गया उसका उपयोग करिए। OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, ये OA। तो OA इंटू कितना? OB। हम पक्षांतर करते हैं, इसको यहां ले लें बटे में और इसको यहां बटे में ले जाएं, तो आप ले सकते हैं OA बटे OC बराबर OD बटे OB। समीकरण नंबर 1। तो जे हो जा OA बटे OC, जे हो जा बटे जे हो जा बराबर जे हो जा बटे ये हो जा। समीकरण नंबर इसको 1 मान लें। अब देखिए जी दोनों में कोण O कैसा है? C समकोण कोण है, तो कोण AOB कोण AOD बराबर कोण BOC। समीकरण नंबर 2, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कौन सी समरूपता कसौटी आएगी? दो भुजाएं और एक कोण, अर्थात आप कह सकते हैं त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज BOC, कोष्टक में SAS समरूपता कसौटी से। ठीक, SAS समरूपता कसौटी से आपके त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो फिर प्रत्येक कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो कोण A किसके बराबर होगा? कोण C के। उत्तर आपका आ गया। अतः आप कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल एंगल C और एंगल D इक्वल एंगल B के। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 का प्रश्न नंबर 1, दिए गए त्रिभुज को देखकर बताइए कि कौन से त्रिभुज समरूप हैं और कौन से त्रिभुज समरूप नहीं हैं। तो कुछ आकृतियां हमने आपको यहाँ बनाई हैं। आकृति नंबर 1 है, इस आकृति को देखकर बताना है क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो आप जरा गौर कर देखिए, इसमें ए कितने का? 60 का है, तो P कितने का? 60 का है। B कितने का? 80 अंश है। Q भी 80 अंश है। C 40 अंश है। R भी 40 अंश, अर्थात इसके तीनों कोण और इसके तीनों कोण कैसे हैं? बराबर। तो आप लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण P के है, कोण B बराबर कोण Q के है और कोण C किसके बराबर है? कोण R के है। इसलिए आपके त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR। क्यों हो जाएगा? कोष्टक में लिख देना A समरूपता कसौटी से।
किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होती हैं तो त्रिभुज कैसे होते हैं आपके समरूप होते हैं, इसलिए ये आपका त्रिभुज कैसा है समरूप है। आकृति नंबर 2, इसमें भुजा 2 है तो इसमें भुजा कितनी है 2 की दुगनी 4, 3 की दुगनी 6, 2.5 की दुगनी 5, तो भुजाओं का अनुपात लगाइए तो इसमें आपका आएगा ए बी बटे तो 2 की दुगनी 4 कौन सी है क्यू आर, तो ए बी बटे क्यू आर बराबर इसमें आपका आएगा ए सी 3 की दुगनी कौन सी है 6, तो ए सी बटे पी क्यू बराबर इसमें आपका आएगा बी सी बटे क्या आएगा आपका पी आर के। तो देखिए जरा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 2/4 बराबर 3/6 बराबर 2.5/5 अर्थात 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो आप कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और कोष्टक में लिख देना एस समरूपता कसौटी से, कौन सी कसौटी से एस इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात और इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात कैसा है अनुपात समान है, इसलिए आपके त्रिभुज कैसे हैं समरूप हैं। तो एस समरूपता कसौटी से आपके त्रिभुज कैसे हुए समरूप हुए। अब आकृति नंबर 3 में देखते हैं, तो यहां देखेंगे हम आकृति नंबर 3, तो 2 है तो 2 की दुगनी कितनी है 4, तो जे इसकी दुगनी है तो आप कह सकते हैं देखो एम पी बटे ईडी बराबर 2/4 इक्वल 1/2, ठीक। दूसरा 3 की दुगनी कितनी है 6, अर्थात आप कह सकते हैं एल पी बटे डी एफ बराबर 3/6 इक्वल 1/2, 2.7 के नीचे क्या आएगा 5, अर्थात एल एम बटे ई एफ इक्वल 2.7/5 बराबर 1/2 आएगा नहीं आएगा, ये कितना आएगा 27/50। पॉइंट खत्म कर सकते हैं। तो ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं आपके त्रिभुज कैसे हो जाएंगे ये समरूप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आप कह सकते हैं एम पी बटे ईडी बराबर एल पी बटे डी एफ लेकिन नॉट इक्वल टू एल एम बटे ई एफ। तो इसमें क्या होता है आपको तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, अर्थात एस समरूपता कसौटी फॉलो नहीं हो रही है, इसलिए आप कह सकते हैं कि त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं त्रिभुज डी ई एफ। इस प्रकार से आपके त्रिभुज कैसे हैं समरूप नहीं है। तो अब इसमें और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं तो उसको हम देख लेते हैं, ठीक। जीव 70 का है तो जीव कितने का है 70 का है, इन दो भुजाओं के बीच 70 है तो इन दो भुजाओं के बीच कितना है 70 है, अर्थात हम कह सकते हैं कोण एम बराबर कोण क्यू के, एक चीज। दूसरी चीज 2.5 का दोगुना कितना है 5, अर्थात एम एन बटे पी क्यू किसके बराबर 5 का दोगुना 10, एम एल बटे क्यू आर बराबर कितना होगा 1/2, 2.5 का दोगुना 5, 5 का दोगुना 10, तो दो भुजाएं और एक कोण अर्थात त्रिभुज एम एल एन समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। कौन से रूल से एस ए एस समरूपता कसौटी। तो इस रूल से आपके दोनों त्रिभुज कैसे हुए समरूप हुए। इसमें देखिए हम 5वें नंबर में आएंगे तो देखिए 2.5 का दोगुना कितना है 5, तो आप देखिए ए बी बटे डी एफ बराबर 2.5/5 इक्वल 1/2, 3 का दोगुना 6, बी सी बटे ई एफ बराबर 3/6 बराबर 1/2। अब देखिए इसमें जो 80 है 6 और 5 भुजा के बीच में है और इसमें जो 80 है तो यहां होना चाहिए 80 इन दो भुजा। अब जे भुजा को AC पता ही नहीं आपको तो इसका मतलब कोण ए और कोण एफ नहीं, तो जो दो भुजाओं के बीच 80 है तो दो भुजाओं के बीच कौन सा B, तो इसका मतलब
कोण बी नॉट इज इक्वल टू कोण एफ के, बी और एफ बराबर नहीं होंगे, अर्थात त्रिभुज आपका ए बी सी समरूप नहीं त्रिभुज डी ई एफ। तो हमने आपको आज की वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 और उससे संबंधित कुछ सवालों में कराया है, तो इसे आप अपने नोट में अच्छे से कीजिए और मेरी वीडियो को पसंद आए तो और अच्छी तरीके से देखिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। ठीक, तो हम आपको सवालों को पढ़ाते चलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कल नई एक्सरसाइज के और सवालों को भी अध्ययन कराते हैं। तब तक के लिए आपको